आज ये तस्वीरें आपने देखी। हम तो इस प्रोग्राम में ज़्यादातर राजनीति की बात करते हैं, राजनीति समाज से जुड़ी है। हमारे देश में कितने हिंदू होंगे? 120 करोड़ हिंदू होंगे। अभी जो आपने आज ये तस्वीर देखी, उस 120 करोड़ में से मैं कहता हूं 60%, 70% धर्मभीरू होंगे। धर्म को जीवन को धर्म से जीने वाले लोग होंगे। एक शब्द थोड़ा सा मुझे किसी ने कहा था, मैं उसको तो मैं भी बोल देता था, धर्म प्राण बोला। धर्म प्राण के देते हैं, धर्म भीरू नहीं। भाई मैंने कहा कि हमारे देश में सेक्युलर भी बहुत है। हमारे देश में मतलब अलग अलग विचारों को जीने वाले लोग, अलग अलग किस्म के बहुत लोग हैं जो हिंदू लिखते हैं फॉर्म में अपने आप को, लेकिन फिर भी 70, 80, 90 करोड़ लोग होंगे जो राम को मानते हैं, जिनको पता है कि सुबह उठो तो राम से आंख खुलती है, रास्ते पे चलो तो राम राम कहा जाता है, जब प्राण जाते हैं तो 4 लोग राम नाम सत्य है कहते हैं। उनके लिए राम का क्या मतलब है? अब मैं पूछता हूं, उनके लिए आज नरेंद्र मोदी किस चीज के प्रतीक है? अभी कहने पर तो एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आप जरा इसी चीज को देखिए, पूरे परिदृश्य को देखिए कि पूरे देश का वातावरण कैसा है आज के दिन में। जैसे मैं इस मंच से भी कई बार कह रहा हूं और पहले भी कहता रहा हूं कि हर देश का उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। और जब आप किसी को ठोकर देते हैं, इस गिलास को भी हम यदि ठोकर देंगे तो ये हमेशा चाहेगा कि अपने गुरुत्व की तरफ लौट जाए। कोई भी वस्तु असंतुलन होता है उसमें, तो वो अपने गुरुत्व की तरफ लौटना चाहता है। हजारों साल की गुलामी के पश्चात भारत अपने गुरुत्व की ओर लौट रहा है। और भगवान राम का मंदिर, उसकी भव्य जो आधारशिला है आज मंदिर के रूप में जो हुआ है, जब अयोध्या का मूवमेंट चल रहा था तो एक बहुत बड़ा नारा लगा था। मुझे याद है, एक संत कहते थे, राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों पर्यायवाची हैं। आप राम कहें या राष्ट्र कहें, इनके दो कोई अंतर नहीं है। यदि राम को भारत से हटा दिया जाए तो भारतीय राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि अरविंद भी कहते हैं और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं और गांधी भी कहते हैं। इसी बात को गांधी दोहराते हैं। तो राम, और यदि सब चीज खत्म हो जाए तब भी कहते हैं, गांधी कहते हैं कि ये राम बचे रह जाएंगे तो भारत का पूरा आध्यात्मिक संसार और सभ्यगत संस्कार जो है सबका सब खड़ा हो जाएगा। ये वो मूल हैं और भारत की मूल धारा वही सनातन है। इसी सनातन की प्रतिष्ठा का ये केंद्र बस है अयोध्या। और ये नहीं रहता तो जिसे बाद में अभी जिक्र किया गया था, हॉस्पिटल बनाने, ये बनाने वाले, सब चीज धरा का धरा रह जाएगा यदि आपका गुरुत्व केंद्र, आधारशिला पुष्ट नहीं होती है जी। और 2 लाइन और पीछे लौट करके जाता हूं। ये आज आजादी के 70 साल बाद हो रहा है, 75 साल बाद हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत की शुरुआत यदि इस दृष्टि से 1947 से खड़ी होती तो आज भारत का इतिहास कैसा होता, आज भारत की सभ्यता कहां पर पहुंची होती, भारत की जो संस्कृति है उसका बोध कहां पर पहुंचा होता इस देश के अंदर। जो आज एक प्रधानमंत्री जो खुले ललाट पर भभूत लगा करके और खुलेआम अपने भारत के सनातन राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए उद्घोष करता है, खुले तौर पर कहता है, उसे लज्जा नहीं है कि वो भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन वह सनातन का उतना ही बड़ा भक्त भी है, आस्थावान भी है और उसके प्रति उतना ही समर्पण है। वो ये समर्पण किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये समर्पण भारत की आस्था भूमि से है। और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, कितनी पीढ़ियां खप गईं, लाखों लोग जो है इन्होंने अपना आत्म बलिदान कर दिया। आज अशोक सिंघल जी को राम जन्मभूमि के वो पूरे नायक थे। अशोक जी नहीं होते तो पता नहीं राम जन्मभूमि किधर जाता, आंदोलन किधर जाता। ये हिंदू समाज के जितने पंथ संप्रदाय हैं, इन सबको धर्म संसद के मंच पर एक जगह खड़े होते हुए मैंने देखा है, कई धर्म संसद। और अशोक जी की प्रतिष्ठा वो थी कि हर के पास
कोई यदि नहीं मान रहा है, पैर छू लेते थे, उनके पास जाते थे। उनके प्रति संतों की श्रद्धा मैंने देखी थी। बड़े बड़े शंकराचार्य उनको किस दृष्टि से देखते थे, ये ऐसे नहीं हुआ। विशेषकर नाम लिया उनका आज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तराश करके ही तो अशोक सिंघल जी को किया होगा, किसी और को कहीं किया। आप सोचिए, कभी कभी कहते हैं ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चुनाव करता है, तो दीनदयाल जी का चुनाव वैसे ही किया था, मोदी जी का चुनाव किया था बिल्कुल 2014 में। और अशोक सिंघल जी ने जिसे विश्व हिंदू परिषद को कोई जानता नहीं था, विश्व हिंदू परिषद के नाम से आज भारत की सभ्यता और संस्कृति का बोध यदि पूरी दुनिया में कहीं जाने लगे तो वो विश्व हिंदू परिषद पहला नाम आ जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाद में आता है जी। विश्व हिंदू परिषद पहले आकर के खड़ा। उतने ही बड़े विशाल, और उसका छेड़ी। मूल क्या था? उसका मूल अयोध्या ही था। अब आपने चर्चा छेड़ी तो तस्वीर चल ही रही है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो साथ साथ संघ प्रमुख थे, दोनों साथ साथ पहले राम दरबार दर्शन करने गए, फिर रामलला के दर्शन किए, फिर धर्म ध्वजा जो है इसको ऊपर उसका रोहण करने का जो कार्य दोनों ने एक साथ किया। कोई तस्वीर को देखे कोई क्या कहेगा? कोई मान ले कोई विदेशी पत्रकार यहाँ होता, कोई समीक्षक होता, वो कहेगा भारत के दो सबसे शक्तिशाली ताकतवर लोग एक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इतना भारी है नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक साथ होना? ये तो बहुत छोटा सा वो होगा जवाब इसका कि दो शक्ति केंद्र एक साथ हैं, और बहुत सारे उन लोगों के लिए भी परेशानी का होगा जो दिन भर यही कहते हैं कि भाई इनमें कोई ना कोई तो खटपट चल रही है, ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष नहीं बनाया, फिर वहाँ पर चेंज नहीं किया, यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा संघ पर काम किया तो समझ में आया कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और संघ के केंद्र के यदि दो प्रमुख लोग को देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सिनर्जी मैंने नहीं देखी उनके रिकॉर्ड में। नरेंद्र मोदी और सरसंघचालक जो हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत के, दोनों में सिनर्जी है। और इससे पहले आप देखिए तीनों घटनाक्रम हुए हैं, आज वो पहली बार नहीं है, तीनों राम मंदिर के बड़े घटनाक्रम। और अक्सर क्या कहा जाता है कि राजनेता का जो लोभ है ना वो बड़ा होता है। इतने बड़े मौके पर चाहे तो प्रधानमंत्री जी अकेले भी रहें तो कोई यहाँ पर आप क्या करते इस पर नहीं करते ना, लेकिन वो संघ प्रमुख को लेकर भी वहाँ पर साथ चल रहे हैं, वो एक सिनर्जी है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है, तो वो मूल है हमारा। आज़ादी को भी जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो आज़ादी कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी का ही मसला नहीं है ना, वो भारत को फिर से जिंदा होने की आज़ादी है। एक बार हम लोग चर्चा कर के.एम. मुंशी जी को मैं पढ़ रहा था जब सोमनाथ पर उन्होंने काम किया, तो मैं समझता हूँ जो आज बात हुई फिर से कि यदि 1947 में ही ये काम भी हो जाता तो शायद इतना विवाद भी नहीं होता।